सुंदरपुर नाम के एक खुशहाल गांव में भोला नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में गुजर बसर करता था। सावन का महीना था और गांव में धान की रोपाई का काम जोरों पर था। सुबह होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों की तरफ निकल पड़ते थे। गौरी, मैं खेतों की तरफ निकल रहा हूँ। आज काम ज्यादा है तो तुम दोपहर का खाना लेकर वहीं आ जाना। और हाँ भाग्यवान, गर्मी बहुत है तो साथ में मटके का ठंडा छाछ भी लेती आना। जी ठीक है, आप चलिए, मैं समय से खाना और छाछ लेकर पहुंच जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। भोला अपने खेत में पहुंचता है और पूरी लगन से काम में जुट जाता है कि तभी खेत की मेड़ पर दो आदमी आते दिखाई दिए। वे थे गांव के मुखिया ठाकुर रामलाल और उनका सबसे खास मुनीम किशोरी। मालिक, ये देखिए, ये है भोला का खेत। पूरे गांव में सबसे शानदार फसल इसी की होती है। मैं तो कहता हूँ इस बार के अनाज के लिए इसी से बात पक्की कर लेते हैं। बेचारा मेहनती आदमी है, 2 पैसे कमा लेगा तो आपको दुआएं ही देगा। बात तो पते की कर रहे हो किशोरी, जाओ उसे बुला कर लाओ। जी मालिक। अरे ओ भोला, जरा इधर तो आ भाई। अरे किशोरी भाई, क्या बात है, आज बड़े लोग मेरे खेत पर कैसे? अरे मुखिया जी तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, जल्दी आ। मुझसे? पर क्यों भाई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अरे नहीं रे पगले, वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। चल, अब सवाल मत कर, जल्दी चल। जी अभी आया। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहो भोला, खुश रहो। सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है, फसल बहुत अच्छी उगाते हो। क्या इस बार की पूरी फसल तुम हमें बेचना पसंद करोगे? हम तुम्हें मंडी के भाव से ज्यादा पैसा देंगे। अरे मालिक, ये तो मेरा सौभाग्य है। मंडी ले जाने का खर्चा और मेहनत दोनों बच जाएगी। मैं तैयार हूँ मालिक। बहुत बढ़िया, तो फिर तय रहा। जिस दिन फसल कटने को तैयार हो जाए, किशोरी को खबर भिजवा देना। हम अपने आदमी और गाड़ियां भेज देंगे। तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वे खुद कटाई कर लेंगे और पैसे तुम्हारे घर भिजवा दिए जाएंगे। सौदा पक्का करके मुखिया और किशोरी वहाँ से चले जाते हैं। भोला खुशी खुशी फिर से काम में लग जाता है। कुछ देर बाद गौरी खाना लेकर खेत पर पहुँचती है। काफी देर हो गई है, अब हाथ रोक दीजिए और खाना खा लीजिए। आपकी पसंद का ठंडा छाछ भी लाई हूँ। भोला हाथ मुंह धोकर गौरी के पास पेड़ की छांव में बैठ जाता है। लाओ लाओ गौरी, बड़ी जोर की भूख लगी है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज खुद मुखिया जी खेत पर आए थे। उन्होंने कहा है कि वो हमारी सारी फसल अच्छे दामों कर खरीदेंगे। अब हमें शहर जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। मैं कहती थी ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना, अब हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। हाँ गौरी, बस सब कुछ ठीक से निपट जाए। दोनों पति पत्नी सुकून से खेत पर खाना खाते हैं। शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भोला घर लौटता है और थक कर सो जाता है। शाम को जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर की क्यारी से सब्जियां तोड़ी। गौरी, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। हमारी क्यारी से कुछ सब्जियां तोड़ी हैं, उन्हें बेचकर घर के लिए कुछ राशन भी ले आऊंगा। ठीक है जी, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आइएगा। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। भोला सिर पर सब्जियों की टोकरी रखकर पैदल ही बाजार जाता है। सब्जियां ताजी थी, इसलिए जल्दी बिक गई। वापस लौटते समय उसे एक दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आती है। वहाँ गर्मा गर्म बिरयानी बिक रही थी। वाह, क्या खुशबू है। आज सब्जियां अच्छे दाम में बिकी हैं। क्यों ना आज गौरी के लिए कुछ अच्छा ले चलूं? रोज तो वही दाल रोटी खाते हैं। भाई साहब, ये बिरयानी कैसे दी? अरे भोला भाई, आज तुम आए हो। ये लो, ये आखिरी पतीला बचा है। 100 रुपए में ये पूरा पैकेट ले जाओ, इसमें 2 लोगों का पेट भर जाएगा। बहुत ही लजीज बनी है आज। ठीक है भाई, पैक कर दो। आज गौरी खुश हो जाएगी। भोला बिरयानी का पैकेट लेकर पैदल ही तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचते ही वो आवाज लगाता है, अरे ओ गौरी, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज तुम्हें चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं है। क्या बात है जी, आज बड़े खुश लग रहे हैं। और ये हाथ में क्या है? ये गर्मा गर्म बिरयानी है। बाजार में इसकी खुशबू ने मुझे रोक लिया। सोचा आज हम दोनों दावत उड़ाएंगे। चलो जल्दी से थाली लगाओ। अरे वाह, बिरयानी! आपने तो कमाल कर दिया। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं परोसती हूँ।
वाह गौरी, क्या स्वाद है। बाजार की है, पर तुम्हारे साथ खाने में इसका मजा 2 गुना हो गया। हंसी खुशी दिन बीतते गए। महीनों की मेहनत रंग लाई और भोला के खेतों में सोने जैसी फसल लहरा उठी। गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज कटाई का दिन है। मुखिया जी के आदमी आते ही होंगे। भोला अपने खेत में पहुंचता है। चल बेटा घोला, तैयार हो जा, आज पसीना बहाना है। तभी मुखिया का आदमी शेरा अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। चलो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक का हुक्म है कि शाम तक सारी फसल काटकर बोरियों में भरकर भोला भाई के घर पहुंचानी है। सबने मिलकर तेजी से फसल काटी और अनाज की 8 बड़ी बोरियां तैयार हो गईं। तभी गौरी भी वहां आ जाती है। अरे, इतना सारा काम इतनी जल्दी हो गया? हाँ गौरी, इसे ही तो कहते हैं संगठन में शक्ति है। जो काम मुझे अकेले करने में हफ्ता भर लगता, इन लोगों ने मिलकर 1 दिन में कर दिया। शाम होते होते शेरा और उसके साथियों ने अनाज की सारी बोरियां भोला के घर तक पहुंचा दी। चलो भोला भाई, हमारा काम खत्म हुआ। कल सुबह हम गाड़ी लेकर आएंगे और ये बोरियां हवेली ले जाएंगे। तब तक तुम इनका ध्यान रखना। भोला ने बोरियां कमरे में रख दी और सोने चला गया। तभी आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ चोर भोला के घर के पास आते हैं। आवाज मत करना, अगर वो किसान जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। हमें सारी बोरियां चुपचाप उठानी है। सरदार का आदेश है, काम पक्का होना चाहिए। चोरों ने बड़ी होशियारी से धीरे धीरे सारी बोरियां चुरा ले गए। अगली सुबह गौरी चिल्लाने लगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए, गजब हो गया। क्या हुआ गौरी, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है जी। देखिए, अनाज की एक भी बोरी नहीं बची, सब चोरी हो गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? भोला कमरे में गया तो वहां सिर्फ खाली जमीन थी। हे भोलेनाथ, ये कैसा न्याय है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी ही मेहनत की कमाई क्यों लुट गई? अब मैं मुखिया जी को क्या जवाब दूंगा? भोला निराश होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है। तभी मुखिया का मुनीम किशोरी वहां आ धमका। क्यों भाई भोला, अनाज की बोरियां तैयार है ना? बस कुछ ही समय में अनाज लेने के लिए गाड़ी आ रही है। किशोरी भाई, मैं बर्बाद हो गया। कल रात चोरों ने मेरे घर से सारी बोरियां चुरा ली। मेरे पास अब देने को 1 दाना नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया जी से मजाक महंगा पड़ेगा। कहीं तुमने ज्यादा दाम के लालच में किसी और को तो नहीं बेच दिया? नहीं भाई, मैं कसम खाता हूँ, मैं ऐसा धोखा कभी नहीं कर सकता। अब ये सब मुखिया जी को ही बताना। चलो मेरे साथ हवेली। भोला डरते डरते किशोरी के साथ मुखिया के घर पहुंचा। क्या हुआ भोला, माल कहाँ है? खाली हाथ क्यों आए हो? मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। कल रात मेरे घर चोरी हो गई, सब कुछ लुट गया। देखो भोला, अगर ये कोई चाल है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ, पर बेईमान नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने वो अनाज किसी और को बेचा है तो गांव में रहने नहीं दूंगा। जाओ अब। भोला सिर झुकाकर वहां से चला आया। कई दिन बीत गए। घर की हालत खराब होने लगी। सब्जियां बेचकर जो थोड़े पैसे आते, उससे घर चलना मुश्किल हो रहा था। एक दिन दोपहर को खाना खाते समय गौरी ने बात छेड़ी। सुनिए, ऐसे कब तक चलेगा? सब्जियां बेचकर तो पेट भी नहीं भरता। अनाज चोरी होने से साल भर की कमाई चली गई। अगली फसल आने में तो महीनों लग जाएंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ गौरी, पर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तभी भोला थाली में रखे अचार के साथ रोटी का निवाला तोड़ता है। उसका स्वाद चखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे गौरी, ये अचार, ये तुमने बनाया है? हाँ जी, घर के मसालों से बनाया है। क्यों, अच्छा नहीं बना क्या? अरे ये तो बहुत अच्छा है। गौरी, यही हमारी समस्या का हल है। तुम्हारे हाथों में जादू है। अगर हम ये अचार बनाकर बेचें तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन अचार बेचेगा कौन, और क्या लोग खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे? मैं बेचूंगा। मेरे पास साइकिल नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर घर घर जाकर पैदल बेचूंगा। तुम बस अचार बनाओ। अगले दिन से गौरी ने बड़े पैमाने पर अचार बनाना शुरू किया। भोला ने एक बड़ी टोकरी में अचार के डिब्बे रखे, टोकरी सिर पर उठाई और गांव की गलियों में निकल पड़ा। अचार ले लो भाई, अचार।
घर का बना खट्टा मीठा चटपटा अचार। अरे भाई रुकना, इतनी धूप में पैदल घूम रहे हो, दिखाओ जरा क्या है। भाभी जी, ये मेरी घरवाली ने बनाया है, एक बार चख कर देखिए, स्वाद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे नानी के हाथ जैसा स्वाद है। भैया 1 डिब्बा नहीं 2 डिब्बे दे दो। जरूर भाभी जी। भोला आगे बढ़ा। रास्ते में उसे गांव का एक बुजुर्ग मिला। अरे भोला, सुना तेरी फसल चोरी हो गई थी, बड़ा दुख हुआ बेटा, अब क्या कर रहा है? क्या करें काका, पेट तो पालना ही है, अब अचार बेच रहा हूँ, आप भी चखिए। बहुत उम्दा बेटा, ये तो शहर के अचार से भी बढ़िया है, मुझे भी एक बड़ा डिब्बा दे दे। उस दिन भोला शाम तक पैदल चलकर पूरा गांव घूमा और सारा अचार बेचकर ही घर लौटा। गौरी, ओ गौरी, देखो टोकरी खाली है, सब बिक गया, लोगों को तुम्हारा अचार बहुत पसंद आया। सच में, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तुम और ज्यादा बनाना, मैं कल दूसरे गांव तक पैदल जाऊंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा, लेकिन हम फिर से खड़े होंगे। समय बीतता गया। भोला रोज सिर पर टोकरी रखकर मीलों पैदल चलता और अचार बेचता। धीरे धीरे गौरी के अचार की चर्चा आसपास के कई गांवों में होने लगी। अब भोला ने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली थी। एक दिन मुखिया रामलाल वहां से गुजर रहे थे। अरे वाह भोला, सुना है तुमने तो व्यापार जमा लिया, जरा हमें भी चखाओ अपना मशहूर अचार। आइए मालिक, ये लीजिए खास आम का अचार। अद्भुत, मान गए भोला, तुम सच में हुनरमंद हो। सुनो, अगले हफ्ते मेरे घर बेटे की शादी की दावत है, मुझे 30 किलो अचार चाहिए। मैं अपने आदमियों को भेज दूंगा, वे ले जाएंगे और कैसे दे देंगे। जी मालिक, समय पर तैयार हो जाएगा। भोला और गौरी ने दिन रात एक करके मुखिया जी के लिए 30 किलो अचार तैयार किया। वे बहुत खुश थे कि इससे अच्छे पैसे मिलेंगे। जी सुनिए, उठिए, देखिए फिर वही हुआ। नहीं, फिर से चोरी? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अब मैं मुखिया जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? इस बार तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। भोला दौड़ा दौड़ा मुखिया के पास गया। क्या फिर चोरी? भोला, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हर बार मेरे सामान के वक्त ही चोरी क्यों होती है? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, जाओ यहां से। मालिक, एक मौका दीजिए, मैं आपको माल भी दूंगा और चोर भी लाकर दूंगा, बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, यह आखिरी मौका है, अगर इस बार कुछ गड़बड़ हुई तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण चोर नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जिसे उसकी हर खबर रहती है। उसने फिर से मेहनत की और अचार तैयार किया, लेकिन इस बार उसने एक योजना बनाई और सोने चला गया। रात को भोला को चोरों के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे बाप रे, मेरी आंखें, बचाओ, कोई पानी दो। मिर्च ने चोरों का बुरा हाल कर दिया। वे जमीन पर लोटपोट होने लगे। तभी भोला वहां आता है। आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? तो तुम हो वो जो मेरी मेहनत की कमाई खाते थे। अब बताओ, किसके कहने पर करते हो ये सब? नहीं तो अभी पुलिस बुलाता हूँ। नहीं नहीं भोला भाई, पुलिस को मत बुलाना, हम सच बताते हैं। हमें मुनीम किशोरी ने भेजा था। क्या? किशोरी? मुखिया जी का खास आदमी? हाँ भाई, वही हमें खबर देता था कि कब माल तैयार है, हमें माफ कर दो। अगले दिन भोला चोरों को मुखिया के पास ले गया और सारी सच्चाई बताई। मुखिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सख्ती से पूछा तो चोरों ने सब उगल दिया। किशोरी पकड़ा गया। किशोरी, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना और तूने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा और इस गरीब किसान को इतना सताया। क्यों किया तूने ऐसा? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे डर था कि कहीं भोला मुझसे ज्यादा आपका चहेता ना बन जाए। अगर वो अमीर हो जाता तो मेरी पूछ कम हो जाती। इसी डर और जलन में मैंने ये सब किया। तेरा डर बेबुनियाद था, लेकिन तेरी हरकत माफी के लायक नहीं है। पुलिस आ रही है, अब जेल में ही सड़ना। पुलिस किशोरी और चोरों को ले गई। मुखिया ने भोला की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम भी दिया।